भगवान कहते हैं कि जो असंतुष्ट है उसे अनेकानेक लोगों का राज्य वैभव सब कुछ मिल जाए फिर भी परेशान रहता है। इतना तो मिल गया, इतना और मिल जाता। तृष्णा का पेट बहुत बड़ा होता है, कभी नहीं भरता। इसलिए जिसके हृदय में तृष्णा भरी है भीतर, वो कितना भी अरबपति हो जाए फिर भी दरिद्र ही रहता है। होवा दरिद्रो ही विशाल तृष्ण। और श्रीमांश को यस्तु समस्त तोष। वही बात भगवान कह रहे हैं, अकिंचनोपि संतुष्ट शेते सर्वांग विज्वर। घर में फूटी कोणी भी ना हो, एकदम अकिंचन हो, परंतु हृदय यदि उसका संतोषी है तो उसके समान धनवान कोई नहीं। उसके मन में कहीं कभी कोई पीड़ा होती ही नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा जीव को परेशान करने वाली, पीड़ा देने वाली तो उसकी कामनाएं हैं, अनंत इच्छाएं हैं। अब महाराज ये बताइए, आप मेरे इस दुर्गम दुर्ग में पधारे हैं तो कोई विशेष कार्य से ही आए होंगे। सर्वम नो ब्रूह्य गुह्यम चेत। अब आप कौन से गोपनीय कार्य से आए, किस कार्य की सिद्धि के लिए आए, कृपा करके बताइए। पंडित जी ने तुरंत पत्र निकाल के रुक्मिणी का भगवान के हाथ में थमा दिया। जल्दी से पढ़ लीजिए महाराज, समय बहुत कम है, पत्र पढ़ के आप सब समझ जाएंगे। भगवान बोले पंडित जी आप ही सुना दीजिए। पंडित जी बोले महाराज आपका प्राइवेट पत्र है, कोई राज्यसभा में राजनीतिक पत्र नहीं है जो सबको सुना दूं। भगवान बोले ब्राह्मण, कोई भी रहस्य मैंने आज तक अपने ब्राह्मणों से कभी नहीं छुपाया। इस पत्र में जो भी रहस्य हो आप निसंकोच खोलिए और पढ़ के सुनाइए। जो आज्ञा महाराज। पंडित जी ने पढ़ना प्रारंभ किया। रुक्मिणी पत्र में लिख रही हैं क्या? बोले श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतोंगतापं रूपम दृशाम दृश्यमतामखिलार्थलाभम् त्वय्यच्युता विशति चित्रमपत्रपं मे त्वय्यच्युता विशति चित्रमपत्रपं मे। दो संबोधन किए रुक्मिणी जी ने, हे अच्युत और हे भुवन सुंदर। आप त्रिभुवन सुंदर हैं, आपकी महिमा बहुत ज्यादा सुनी है, देखा कभी नहीं, पर आपकी प्रशंसा सुनते सुनते मेरे हृदय पटल पर आपका एक सुंदर सा चित्र अवश्य अंकित होता है। काल्पनिक चित्र मैंने अपने हृदय में बना लिया है। कान तो सुन सुन करके तृप्त हो रहे हैं, पर नेत्र तरस रहे हैं। नेत्रों का वह परम लाभ न जाने मुझे कब प्राप्त होगा जब आपके दर्शन मिले। अब आप सोच रहे होंगे भेंट कभी भई नहीं, आमना सामना कभी हुआ नहीं, तो ये पत्र इतनी जल्दी कैसे डाल दिया? रुक्मिणी लिखती हैं, प्रभु मैंने तो आपका चित्र अपने हृदय में बना लिया और आपको ही अपना जीवन धन सर्वस्व मान लिया, परंतु दुर्भाग्य से परसों ही मेरी बारात कहीं और से आ रही है। तो ऐसा ना हो कि शेर के भाग को कोई गीदड़ उठा के ले जाए, इसलिए आपको सावधान कर रही हूं कि आइए और वीरता का शुल्क दे करके मुझे यहां से ले जाइए। आप कहोगे कि वीरता तो हम दिखाएंगे, पर तुम्हारा हरण करने के लिए तो तुम्हारे भाइयों पर ही हाथ उठाना पड़ेगा, तुम्हें अच्छा लगेगा? तो रुक्मिणी कहती है ऐसा न करना महाराज, मेरे भाइयों का वध करके, किसी को मार करके फिर आप मुझे लेके आए, ये नहीं महाराज। उसका एक उपाय है। क्या? अंतःपुरांतरचरी मनिहत्य बंधु त्वामुदवहे कथमिति प्रमदाम्यपायम् पूर्वेद्युरस्त महती कुलदेवी यात्रा यस्यां बहिर्नववधू गिरिजामुपेयात् गिरिजामुपेयात्। हमारी कुल परंपरा अनुसार जिस कन्या का विवाह होता है वो विवाह से पहले गिरिजा मंदिर में पूजा करने जाती है।
उस परंपरा अनुसार मैं भी जाऊंगी सखियों के साथ। तो उसी मंदिर में आप दर्शन देने पधारिएगा महाराज, तो सारी बात बन जाएगी, कोई झगड़ा नहीं होगा। और कहीं आप नहीं आए समय पर तो इतना याद रखिए प्रभु, 100 जन्म भविष्यात्, 100 जन्म लेने को तैयार हूं और विवाह करूंगी तो केवल आपके साथ। पूरा पत्र ब्राह्मण ने सुना दिया। सुन के भगवान मुस्कुराते हुए बोले, पंडित जी, जो स्थिति रुक्मिणी जी की है ना, ठीक वही स्थिति हमारी भी है। ब्राह्मण चौंके, महाराज आपकी क्या स्थिति है, आप अपनी भी सुना दीजिए। भगवान बोले कि संत ब्राह्मणों से, ऋषियों से रुक्मिणी के सौंदर्य की महिमा सुनते सुनते आजकल मैं भी रुक्मिणी के बारे में ही दिन रात सोचता रहता हूं। अरे पंडित जी, कभी कभी तो रात रात भर नींद नहीं आती, जागरण में ही बीत जाती है। तथा अहमपि तच्चित्तो निद्रां च न लभे वेदाहम रुक्मिणा द्वेषान्ममोद बाहो निवारितः। मुझे मालूम है कि रुक्मिणी मुझे बहुत पसंद करती है, पर उसका भाई बहुत विघ्न डाल रहा है, उसी की वजह से सब गड़बड़ हुआ है। पर कोई बात नहीं, अब रुक्मिणी का संदेश मिल गया है, उसकी मन स्थिति स्पष्ट हो गई है, तो अब देर करने की आवश्यकता नहीं, आप जल्दी तैयार हो जाइए। अब भगवान तुरंत खड़े हुए, 4 घोड़े छांटे, सुग्रीव, मेघ पुष्प, बलाहक, शैब्य, ये भगवान के घोड़ों के नाम है। 4 उच्चई श्रवा के समान गतिमान उन अश्वों को लाकर रथ में नियुक्त करके भगवान बोले, पंडित जी आइए जल्दी से, हाथ पकड़ के बैठाए रथ में, और 9 2 11 हो लिए। जो गोविंद का रथ दौड़ा, दाऊ जी ने देख लिया। अब रात का समय हो रहा है, आवाज लगाइए द्वारकाधीश, पर तब तक तो न जाने रथ कहां का कहां पहुंचा। दाऊ जी चिंतित हो गए, सेवकों को बुलाया, क्यों भाई, ये रात हो रही है और ये द्वारकाधीश कहां भाग गए अचानक रथ लेकर के बिना कुछ बताए, तुम्हें मालूम है? सेवक बोले, सरकार एक पंडित जी आए थे और कुंडनपुर के थे, इतना तो हमें मालूम है, कुछ एक पत्र भी लाए थे वो भी मालूम है, पर भगवान जाने अंतःपुर में ले जाकर के उन पंडित जी से क्या क्या बातें भई, ले जाते हुए हमें भीतर दिखाई पड़े और बाद में बाहर आकर के सीधे रथ में दौड़ते नजर आए। कहां जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्या कार्यक्रम है, किसी को कुछ नहीं पता। दाऊ जी बोले, वो पंडित जी कुंडनपुर के थे, ये बात पक्की है? बोले, ये पक्की है। दाऊ जी बोले, तो आगे का कार्यक्रम भी हमको सब पता है, आपको क्या पता? दाऊ जी बोले, परसों कुंडनपुर की राजकुमारी रुक्मिणी का स्वयंवर है और शादी का कार्ड आता तो सबको दिखाया जाता, पत्र गुप्त है, इसका मतलब दाल में कुछ काला है। अब तुम जल्दी से बाराती बनो, मेरे साथ चलो, मैं भी तैयार होके चलता हूं, क्योंकि वहां कुछ भी हो सकता है। शिशुपाल बारात लेके आ रहा है, तो शिशुपाल की बारात में जरासंध जैसे बड़े बड़े दिग्गज राजा महाराजा सब आएंगे, और कृष्ण कन्हैया तो अकेले चले गए, मुझे पूरी तैयारी के साथ चलना होगा। दाऊ जी का प्रभु के प्रति वात्सल्य भाव है, मेरा छोटा भैया है, अकेला कहीं समस्या में न फंस जाए, तो पूरी नारायणी सेना तैयार करके दाऊ जी ने हल मूसल संभाले और पीछे से दौड़ लगा दी। सवेरा होते होते प्रभु का रथ कुंडनपुर की सीमा में पहुंच गया। भगवान बोले, पंडित जी कुंडनपुर आ गया, अब आप जाकर के रुक्मिणी को समझाइएगा कि हम आ चुके हैं, वो किसी प्रकार से भयभीत न रहें, जैसा पत्र में लिखा है वही सब होगा। जो आज्ञा प्रभु। चल पड़े पंडित जी। इधर हल्ला मच गया पूरे कुंडनपुर में, बारात आ गई, बारात आ गई, क्योंकि शिशुपाल आ चुका था बैंड बाजे के साथ। रुक्मिणी ने कहा, पिताजी सुन लिया आपने, बारात आ गई है, मैं जनवासे आदि का प्रबंध करने जा रहा हूं और आप सगाई का सामान लेके जल्दी आ जाओ, क्योंकि मैं उस दिन केवल बात करके आया था, सगाई वगाई तो कुछ हो नहीं पाई थी। ठीक है बेटा चलो। अब आधुनिक तरीके का विवाह हो रहा है कि जब बारात आ गई तब सगाई चढ़ाई जा रही है। तो भीष्मक जी सगाई का सामान तैयार करके ले जाने लगे। अब रुक्मिणी का एक एक क्षण युग के समान बीत रहा है। हे भगवान, इधर बारात भी आ गई और उधर द्वारकाधीश का कुछ पता नहीं चल रहा, पंडित जी भी अभी तक नहीं लौटे, न जाने क्या हो रहा होगा, पहुंच भी पाए होंगे वहां पर कि नहीं। बेचारी रुक्मिणी जी हाथ जोड़ के भोले बाबा को याद कर रही हैं, भोलेनाथ बहुत सोमवार के व्रत किए तुम्हारे,
आज मुझे तुम्हारे व्रत अनुष्ठानों का पूरा फल चाहिए। आज सबके सब देवता मेरे विपरीत क्यों हो रहे हैं? दुर्भगायान में धाता नानकुलो महेश्वर देवी विमुखा गौरी रुद्राणी गिरिजा सखी। हे मातेश्वरी, हे गिरिजा मैया, हे रुद्राणी, हे भवानी, आपकी भी तो मैंने बहुत सेवा की है। आज मुझे समस्त अपने व्रत अनुष्ठानों का फल चाहिए। देवी देवता याद कर रही थी भगवती रुक्मिणी के अचानक बाएं अंग भड़कने लगे। ओहो, ये तो शुभ शकुन हो रहा है। वाम ऊरुर भुजो नेत्रम अस्फुरन प्रिय भाषिण। शुभ संकेत मिलने लगे रुक्मिणी जी को कि अचानक सामने से आते पंडित जी भी दिखाई पड़ गए। मंद मंद मुस्कुराते, डंडा घुमाते, झूमते चले आ रहे थे। और आने वाले की चाल चेहरा से ही पता चल जाता है कि बना के आ रहा है कि बिगाड़ के। काम बिगड़ जाए ना तो लटका हुआ चेहरा अलग समझ में आता है। तो रुक्मिणी जी तो देखते ही प्रमुदित हो गई, लगता है काम बन गया। पंडित जी बड़े प्रसन्न नजर आ रहे हैं। दौड़ करके आके ब्राह्मण को किया प्रणाम। महाराज जल्दी बताइए क्या समाचार लाए। ब्राह्मण बोले बिटिया समाचार तो उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। हे भगवान, तो फिर आपने क्या किया प्रभु? ब्राह्मण ने कहा बिटिया घबराना मत, तुमने जिसे समाचार भेजा था मैं तो उसी के साथ आया हूं, अर्थात वो तुम्हारी प्रतीक्षा में है मंदिर में। अब तो रुक्मिणी के आनंद का पारावार नहीं रहा। अत्यंत गदगद होकर के ब्राह्मण के चरणों में किया प्रणाम। महाराज तुम्हारे इस ऋण से मैं जीवन में कभी उऋण नहीं हो पाऊंगी। बारंबार प्रणाम नमस्कार करके ब्राह्मण को विदा किया और तुरंत अपना दिव्य श्रृंगार करके भगवती रुक्मिणी जी चल पड़ी। मंदिर की तरफ रुक्मिणी जा रही थी सखियों के साथ, और उधर भीष्मक जी जा रहे थे सगाई का सामान लेके जनमासे की ओर। कि रास्ते में किसी ने खबर कर दी, अरे महाराज मालूम अपने नगर के बाहर द्वारकाधीश कृष्ण खड़े हैं। क्या कहा? द्वारकाधीश कृष्ण? ओहो, तब तो हम पहले उन्हीं का स्वागत करेंगे, उनसे पहले मिलेंगे, उस बाकी का काम सब बाद में होगा। चलिए चलिए। अब भीष्मक जी का अचानक रास्ते में ही कार्यक्रम बदल गया, और जो द्वारकाधीश को देखा तो द्रवित होकर दौड़े, आओ आओ सरकार, स्वागत है आपका, मैं तो धन्य हो गया, ऐसी शुभ पावन घड़ी में आप पधारे। बार बार जब भगवान का स्वागत करने लगे तो सगाई का सामान लिए सिर पर जो सेवक चले जा रहे थे, उन्होंने समझा दूल्हा सरकार निश्चित यही है। तभी तो महाराज इतना गदगद होकर स्वागत कर रहे हैं। तो सगाई का एक एक करके सब सामान द्वारकाधीश के चरणों में चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। सगाई चढ़नी थी शिशुपाल की, पर चढ़ गई गोपाल की। भगवान भी मुस्कुरा के बोले महाराज ये सब करने की क्या आवश्यकता थी? अब भीष्मक जी को लगा गड़बड़ तो हो ही गई। हाथ जोड़ के बोले अरे सरकार, मैंने तो जैसे ही सुना कि आप पधारे हो, बस मेरी खुशी का तो पारावार नहीं रहा। मैं आपका भला क्या स्वागत कर सकता हूं? आइए आइए, पहले मेरे घर चलिए महाराज। आज ही बिटिया का विवाह कैसी शुभ घड़ी में आप आए। भगवान बोले वैसे आज हम बहुत जल्दी में हैं, पर भी तुम्हारा प्रेम देख करके, स्नेह देख करके मना भी नहीं करते बनता। चलो चले चलते हैं। हाथ पकड़ के अपने रथ में बैठा के भीष्मक जी गदगद होकर के प्रभु द्वारकाधीश को अपने नगर में लाए। अब नगर में तो हल्ला पहले ही से मचा हुआ था कि बारात आ गई, बारात आ गई। भीष्मक महाराज के रथ में जब द्वारकाधीश का दर्शन किया, नगर वासियों ने गदगद हो गए। ओहो, रुक्मिणी के भाग्य खुल गए, देखो कितना सुंदर दूल्हा है। वही आए नगर में, कुंडनपुर में इतना सुंदर दूल्हा आज तक कभी ना आया। जो देखे वही गदगद हो जाए। अब भीष्मक जी सुन सुन के परेशान, बड़ा गड़बड़ हो रहा है भाई। सोच कुछ रहे थे, हो कुछ रहा है। अब किस किस का मुंह बंद करें, किस किस को समझावे। एक सेवक को बुला के कहा इसको समझाओ, ये क्या बकवास कर रहे हैं लोगों को भ्रम हो रहा है। सेवक ने देवियों को जाके समझाया, हे देवियों पागल हो गई हो, ये हमारे मेहमान द्वारकाधीश कृष्ण हैं, दूल्हा सरकार नहीं है। दूल्हा सरकार जनवासे में ही सो रहे हैं अभी। जब ये समाचार मिला तो सब बेचारियां, जितनी भी देवियां थी,
सब उदास हो गए। एक बोली, हे भगवान, हम तो सोच रही थी कुंडनपुर के भाग्य खुल गए जो इतना सुंदर दूल्हा मिला, और भगवान जाने रुक्मिणी के भाग्य में कौन सा दूल्हा है। यहां से सुंदर तो कोई है, हो ही ना सके। एक बुढ़िया तो बोली, हे भगवान, आज तक मैंने जीवन में जितने पुण्य किए हों उसका एक ही फल मांगूंगी कि मेरी बिटिया राजकुमारी रुक्मिणी को यही वर मिले। अस्यैव भार्या भवितुम रुक्मिणी अर्हति न परा। देवी देवता जितने भी नर नारी हैं नगर के, वो सब अपने अपने सुकृत मनाने लगे कि हमारी राजकुमारी को यही वर मिले, जो देखे वो निहाल हो जाए। अब भगवान को लगा कि रुक्मिणी उधर मंदिर में पहुंच रही होंगी, हमको बहुत विलंब हो रहा है, तो दर्शन करते घूमते घूमते नगर में बोले, बस महाराज अब हमारी हाजिरी इतना ही स्वीकार कर लो, हम जल्दी में हैं, अब आज्ञा चाहिए। अरे महाराज, शादी में पूर्णतः सम्मिलित होके जाते तो बड़ी खुशी होती। भगवान बोले, देखो महाराज, आपने कोई चिट्ठी तो हमको भेजी नहीं थी, वो तो अचानक हम यहां से निकल रहे थे तो देवी मां का दर्शन किया, साथ साथ में आप सबका भी दर्शन हो गया, अतः हमारी इतनी ही हाजिरी स्वीकार कर लो। क्योंकि मैं विलंब से घर पहुंचा तो मेरे बड़े भैया बहुत नाराज होंगे, उनको बड़ी मेरी चिंता रहती है, वो अभी भी मुझे छोटा बच्चा ही समझते हैं, इसलिए विलंब नहीं होना चाहिए। भीष्मक जी ने मन में सोचा, रोकना ज्यादा ठीक भी नहीं, मेरा बेटा बहुत नालायक है, न जाने कैसा उल्टा उठपटांग कोई व्यवहार करेगा तो बात बिगड़ जाएगी, इसलिए अच्छा यही है कि राजी राजी इनको विदा कर ही रहना चाहिए, रोकने का ज्यादा दुराग्रह न करते हुए। भीष्मक जी ने कहा, बस महाराज ऐसी कृपा दृष्टि आपकी बनी रहे, जैसे आज अचानक आपने कृपा करी, बस मैं तो इसी से कृतार्थ हो गया, ऐसी कृपा बनी रहे। भगवान हंस के बोले, चिंता न करो, भगवान ने चाहा तो आना जाना हमेशा ही बना रहेगा। और यूं कह के भगवान तो अपने रथ में बैठ के चल दिए। उधर भगवती रुक्मिणी जब सखियों के साथ मंदिर में पहुंची तो ये समाचार शिशुपाल तक पहुंच गया। उनके गुप्तचरों ने कह दिया, महाराज तुम यहां दूल्हा बने बैठे हो, हम अभी नगर भ्रमण करके लौटे हैं, वहां नगर में सब नर नारी वो द्वारकाधीश कृष्ण को ही दूल्हा समझ करके स्वागत कर रहे हैं। क्या कहा कृष्ण? बोले हाँ, जरासंध बारात में आया था, उसका माथा खराब हो गया। शिशुपाल, तुम्हारी शादी में ये कृष्ण कहां से आ गया? अरे कृष्ण बलराम को तो मैंने पहाड़ में आग लगा के भस्म कर दिया था, फिर वो यहां भूत बन के कहां से आ गया? और यह सचमुच तुम्हारे विवाह में श्री कृष्ण आया है तो समझ लो दाल में कुछ काला है। यह कृष्ण कन्हैया बड़ा खतरनाक है। शिशुपाल बोला, तुम तिल को पहाड़ बना रहे हो, अरे आया है तो आने दीजिए, आप अचानक उसके नाम से इतने घबरा क्यों गए? वो गमार ग्वाला हमारा क्या बिगाड़ लेगा? जरासंध बोले, मित्र यही गलती मैंने भी पहले करी थी, मैं भी उसे गमार ग्वाला ही समझता रहता था, और जब 17 बार बुरी तरह उसने मुझे मारा और भगाया तब मेरी समझ में आया कि वो केवल ग्वाला नहीं है, वो बहुत खतरनाक है। इसलिए तुम्हें सावधान कर रहा हूं, तुम भी ग्वाला समझने की गलती न समझ कर बैठना। बहुत होशियार है, बहुत नटखट है, बहुत बलशाली है। शिशुपाल बोले, तुम खामखा हमको डरा रहे हो। बाराती सब खड़े होके बोले, महाराज आपको किसी प्रकार से चिंता करने की आवश्यकता नहीं, हम केवल बारात के लड्डू खाने नहीं आए, पूरी तैयारी के साथ आए हैं, बोलो क्या आज्ञा है? शिशुपाल बोला, तो जाओ नगर को घेर लो, कहीं कोई उपद्रव न होने पावे। बोले, महाराज तो ठीक है, हम जा रहे हैं। सारे सैनिक ले ले हथियार दौड़े, पता चला रुक्मिणी मंदिर में पूजा करने गई है, तो दौड़ के सैनिकों ने सारा मंदिर घेर लिया, सुरक्षा घेरे में ले लिया। और मंदिर में बैठी रुक्मिणी जी देवी मां की पूजा करके प्रार्थना कर रही है, नमस्ते त्वाम्बिके भीक्षणम् स्वसंतानयुतां शिवां भूयात् पतिर्मे भगवान् कृष्णस्तदनुमोदताम्। हे मातेश्वरी, श्री द्वारकाधीश कृष्ण ही मुझे पति रूप में प्राप्त हो, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। देवी मैया प्रसन्न हो गई और रुक्मिणी जी को आशीर्वाद दे दिया।
मनुजाहि राज्य मिलहि सोबर सहज सुंदर साबरो। मनुजाहि राज्य मिलहि सोबर सहज सुंदर साबरो। करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत राबरो। करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत राबरो। मन जा। मैया का आशीर्वाद लेके रुक्मिणी जी भगवान की सांवली सलोनी सूरत को हृदय में विराजमान किए। जब बाहर निकली तो बाहर निकलते देखा विशाल सैन्य समुदाय खड़ा हुआ है। रुक्मिणी तो घबरा गई, हे भगवान, मैंने तो पत्र में लिखा था कोई नहीं होगा मंदिर में, यहां तो इतनी बड़ी सेना खड़ी नजर आ रही है, अब क्या होगा? और इस विशाल सेना में मेरे द्वारकाधीश कौन से कहां खड़े हैं, कहां कैसे हैं, मैंने तो आज से पहले देखा भी नहीं है, पहचानना बड़ा मुश्किल होगा। पर इतना विश्वास है वो लाखों में एक हैं, अलग समझ में आ जाएंगे। पर हैं कहां? रुक्मिणी अति मंथर गति से आगे बढ़ती जा रही हैं और अपनी चंचल चपल आंखों से चारों तरफ दृष्टि घुमा के देख रही हैं कि कहां हैं मेरे प्यारे। सैनिकों ने जब रुक्मिणी के सौंदर्य को देखा तो सब मोहित हो गए। कोई कहता वाह, इनकी चाल देखो कितनी गजब की है। कोई कहता है आह, इनके विशाल बाल देखो कैसे लहरा रहे हैं। कोई कहता ओहो, हृदय का हार देखो कैसा जगमगा रहा है। सैनिक सब रुक्मिणी के सौंदर्य का वर्णन किए जा रहे हैं और भगवान सावधान है ले जाने के लिए। तो सैनिकों के बगल में आके खड़े हो गए और सैनिकों की दृष्टि रुक्मिणी जी पर। रुक्मिणी की दृष्टि घूम रही है द्वारकाधीश को ढूंढती हुई। हर सैनिक को ध्यान से देखती हैं क्या ये हैं, पर जिस पर रुक्मिणी की दृष्टि थोड़ी भी ठहर जाती है वही समझता है कि हम भी बड़े खूबसूरत हैं, धन्य हो जाता है, रहे सहे होश बेचारे के उड़ जाते हैं। घूमती हुई दृष्टि जैसे ही द्वारकाधीश के ऊपर पड़ी, आंखें चार भई। भगवान ने हाथ हिला के कहा घबराओ मत, हम ही हैं। मंद मंद मुस्कुराते माधव को हाथ हिलाते देखा सो रुक्मिणी के आनंद का पारावार नहीं रहा। एक दृष्टि में पहचान गई, मुख पर मुस्कान छा गई। और जब रुक्मिणी की मुस्कान को सैनिकों ने देखा तो रहे सहे होश भी उनके उड़ गए और भगवान सबके बीच में से आगे बढ़े, रुक्मिणी का हाथ भी पकड़ लिए और अपने रथ की ओर बढ़ते चले गए। सैनिक देखे जा रहे, वाह गजब की जोड़ी है भैया, ऐसी प्यारी झांकी जीवन में पहली बार देखी। किसी को ये होश ही नहीं कि हो क्या रहा, ऐसी मोहिनी भगवान ने डाली और हाथ पकड़ के अपने रथ में भी बैठा लिए। सैनिक देखे जा रहे, वाह अरे रथ देखो कितना गजब का है, पूरा सोने का है। दूसरा बोला पागल, सोने के रथ तो और भी हो सकते हैं, घोड़े नहीं देख रहा कितने गजब के हैं, कान कैसे खड़े हैं, उच्च श्रवा जैसे हैं। भगवान स्वयं बैठ गए, रुक्मिणी को बैठा लिए और जो चाबुक चलाया घोड़े तो हवा में बात करते उड़ते चले गए। सैनिक बोले देखो देखो घोड़े कैसे दौड़ रहे हैं, क्या हवा में बातें कर रहे हैं। दूर तक रथ चला गया, तब होश आया, छोरे अपन काय को ठाड़े, काय के लिए आए। एक बोला अरे याद आया, महाराज ने किसी काम से भेजा था। क्या काम था? रुक्मिणी की रखवाली। हाँ हाँ, तो कहां है रुक्मिणी? सखियां जो खड़ी थी वो हंस के बोली तुम सब भांग पी के आए हो का? रुक्मिणी तो वो गई रथ में बैठ के, अरे राम राम, लेगो लेगो, पकड़ो पकड़ो, भागो भागो। जैसे ही दौड़ लगाई और चिल्लाना प्रारंभ किया, हे भगोड़े कहां भागता है, तेरे अंदर थोड़ा भी क्षत्रियत्व है तो कृष्ण हमसे युद्ध कर। बार बार जब युद्ध की चुनौती देने लगे तो भगवान ने रथ को मोड़ दिया और युद्ध के लिए भगवान खड़े हो गए। जैसे युद्ध के लिए भगवान खड़े हुए, सैनिकों ने घेराबंदी प्रारंभ कर दी। घेर लो, भागने ना पावे, आज जिंदा नहीं जाएगा यहां से, क्योंकि आज अकेला फंस गया चंगुल में। यदि डर लगता है तो उसके बड़े भैया का, वो मूसल वाले का, वो बहुत खतरनाक है। आज ये बंसी वाला अकेला फंस गया इसलिए बच के न जाए।
घेराबंदी कर रहे थे। अचानक जोर से आवाज सुनाई पड़ी, बोल द्वारकाधीश की जय। भगवान ने चौंक करके पीछे मुड़ के देखा, ये हमारी जय किसने बोली भाई? जो पीछे मुड़ के देखा सो दाऊ जी महाराज हल मूसल ताने पूरी नारायणी सेना के साथ दौड़े भागे चले आ रहे हैं। अरे दाऊ भैया आ गए। निकट आते ही भगवान ने किया प्रणाम, दाऊ भैया प्रणाम। दाऊ जी बोले, लाला आशीर्वाद इकट्ठो बहू रानी के साथ घर में ही जाके मिलेगा, तू चल घर में लेके बहू है, मैं इनको स्वागत करके अब हाली लौट के आऊं। भगवान तो रुक्मिणी जी के साथ तुरंत 9-2-11 हो गए और दाऊ जी ने जो सैनिकों को हल मूसल निकाल के दिखाया, सैनिकों के तो देखते ही पसीना छूट गए। हे भगवान, ऐन वक्त पर ये मूसल वालों कहां से आ गए? तुरंत भागे सैनिक आकर के जनवासे में शिशुपाल के सामने रोते, बोले सरकार सब गड़बड़ हो गया। क्या हुआ? बोले महाराज क्या बताएं, आपकी होने वाली देवी जी भाग गई। क्या कहा? किसके साथ? बोले महाराज वही काला काला मुरली वाला आया, सबकी आंखों में धूल झोंक करके कब कैसे पागल बना के ले गया पता ही नहीं चला महाराज। अब तो ले तलवार मारने को दौड़ा सैनिकों की ओर शिशुपाल। जरासंध ने हाथ पकड़ के कहा, मित्र रहने दो, अब इन पर क्रोध करने से कोई फायदा नहीं, मैंने पहले ही सावधान किया था। वो काला काला मुरली वाला बहुत खतरनाक है, मैं भुक्तभोगी था तो मैं भी सावधान किया, तुमने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। शिशुपाल बोला सब गड़बड़ हो गया मित्र, मैं तो आत्महत्या करके अब यहीं मरता हूं, मैं जिंदा नहीं जाऊंगा, क्योंकि बैंड बाजे के साथ बारात लेके आया था, बिना बहू को लेके जाऊंगा, दुनिया उपहास करेगी, भाभियां जिंदगी भर मेरे को उलाहना देंगी, मेरा उपहास उड़ाएंगी, ये भी कोई जिंदगी है? जरासंध ने देखा शिशुपाल बहुत बेचारा दुखी हो रहा है, हाथ पकड़ के कमरे में लाके समझाया, देखो मित्र, जीवन में जय और पराजय तो आती ही रहती है, और छात्र जीवन में क्षत्रियों का तो ये काम ही है। भो भो पुरुष शार्दूल दौर मनुष्य मिदम त्यज। पुरुष सिंह होकर के इस प्रकार मन को दुर्बल न बनाओ मित्र, तुम मुझे देखो, शौरहि सप्तदशाहं वै संयुगानि पराजितः त्रयोविंशतिभिः सैन्यैर्जिज्ञ एकमहं परम्। इसी सूरसेन वंशज कृष्ण ने मुझे 1-2 बार नहीं, पूरे 17 बार हराया, 23 अक्षौणी विशाल सेना के साथ हराया, पर हिम्मत मैंने कभी नहीं हारी। तो 18वें युद्ध में फिर मैंने भी उसे ऐसा भगाया कि रण छोर बना, छोड़ जन्मभूमि मथुरा, आज समुद्र में घुसा बैठा है। तो मैंने इतनी बार पराजय का मुख देखा फिर भी हिम्मत नहीं हारी, और एक तू है जो पहली बार पराजय पाते ही आत्महत्या तक की बात सोचने लगा, कैसा वीर है। तब शिशुपाल को शांति मिली कि हमसे भी बड़े बड़े बेशरम पड़े हैं, तो हम काहे को मरे? हमारा मित्र 17 बार हारा बैठा है, हम तो आज पहली बार ही हारे हैं। बेचारे को बड़ी हिम्मत आएगी। दुल्हन के डोले में स्वयं बैठ गया और रोता रोता अपने घर मुंह छुपा के गया, और तब से शिशुपाल कट्टर दुश्मन भगवान का बन गया। जब तक दिन भर में 100 गाली ना सुना दे इसका भोजन ही हजम नहीं होता, इतना दुश्मन भगवान का बन बैठा। परंतु जब रुक्मिणी जी के बड़े भाई रुक्मी को समाचार मिला कि मेरी बहन का हरण करके कृष्ण ले गया, तब तो उसे बड़ा क्रोध आया और उसने पूरी सेना के बीच, अपने परिजनों के बीच अस्त्र उठा के प्रतिज्ञा करी, अहत्वा समरे कृष्णम अप्रत्युहे च रुक्मिणीम कुंडिनम न प्रवेक्षामि सत्यमेतद् ब्रवीमि वह। यह मेरी सत्य प्रतिज्ञा है, मैं कृष्ण को मार के अपनी बहन को यदि वापस लौटा के नहीं लाया तो इस कुंडनपुर में कभी प्रवेश नहीं करूंगा, मैं कुंडनपुर वासियों को मुंह नहीं दिखाऊंगा। प्रतिज्ञा करके चल पड़ा और भगवान का रथ रास्ते में पकड़ लिया। जो लड़ने की चुनौती दी तो भगवान ने भी युद्ध प्रारंभ कर दिया। रुक्मिणी घबरा गई, हे भगवान ये क्या गड़बड़ हो गया, एक तरफ भैया एक तरफ पतिदेव, भयंकर युद्ध, रुक्मिणी क्या करे। परंतु जब सब रथ घोड़े समाप्त कर दिए रुक्मी के, निहत्ता रुक्मी खड़ा रह गया, कोई हथियार हाथ में नहीं। तब भगवान ने तलवार निकाली चमचमाती, तलवार निकालते देखती रुक्मिणी घबरा गई, चरण पकड़ लिए प्रभु के रथ में। योगेश्वरा प्रमेयात्मन देव देव जगतपते हंतुम नार्हसि कल्याण भ्रातरम में महाभुज।
हे महाभग, हे योगेश्वर, हे जगतपति प्रभो, बुरा भला जैसा भी सही पर मेरा भैया है। मेरे विवाह की वेला में मेरी आंखों के सामने तो कम से कम मेरे भाई का वध न करो, अन्यथा ये मेरा विवाह जीवन भर के लिए कलंकित हो जाएगा। जब भी भाभियों का वो वैधव्य रूप देखूंगी मुझे बड़ी पीड़ा होगी। भगवान मुस्कुरा पड़े रुक्मिणी को भयभीत देखकर और हंस के बोले, देवी जी ज्यादा मत घबराओ, यह तुम्हारा भैया है तो अब मेरा भी तो कुछ लगेगा। अब मारना थोड़ी है, रिश्तेदार बन गया है और इसका अभिमान थोड़ा सा तोड़ना बहुत आवश्यक है। तुम घबराना मत। रथ से कूद पड़े प्रभु